दोस्तों हर जगह अपना बेटा गलत नहीं होता, अपनी बहू गलत नहीं होती, कुछ जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। तो ये वीडियो 2 मिनट का आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। एक माताजी हमारे पास इलाज को आती हैं, उनकी उम्र होगी 60-65 साल। 65 साल की माता हैं और उनके साथ में एक दादाजी आते हैं, उनकी भी उम्र होगी 70 के आसपास। तो उनके 3 लड़के हैं। तो 3 लड़कों में से उनकी ज़मीन है 10 बीघा ज़मीन। तो वो 10 बीघा ज़मीन 1 साल बड़ा लड़का कमाता है उसको, 1 साल मझला लड़का कमाता है, 1 साल छोटा लड़का कमाता है। तो दोस्तों ज़मीन कम होने के कारण वे लोग क्या है, मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो माँ बाप को घर छोड़ जाते हैं। तो भाई माँ बाप को घर छोड़ के तीनों चले जाते हैं। तो माँ बाप भाई बीमार भी होते हैं, उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, और ज़मीन तीनों बेटे मिल करके 1-1 साल कर लेते हैं। अब आप बताइए, वो माँ बाप की सेवा के पैसे, उनको बीमार होने पर दवाइयों के पैसे कौन दे? तो उन माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब भी वे बीमार होते हैं तो उनके सबसे छोटा बेटा है उसके लिए कॉल करते हैं, बाकी ये 2 बेटे हैं उनको कॉल करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। यदि माँ बाप फ़ोन भी लगाते हैं तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, और उठाते हैं तो हाय वाय पूछते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप ठीक हो या सही हो या गलत हो। इलाज से उन्हें कोई मतलब नहीं, एक पैसा भी नहीं देते। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपके नाम ज़मीन है तो आप जब तक ना मरो, जब तक बच्चों के नाम मत करना। और माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या है कि अपने लाड़ में आकर के, डरावने आकर के, दबाव में आकर के अपने बच्चों को जायदाद बांट देते हैं। फिर 1-1 रुपयों को लिए, खर्च के लिए, इलाज के लिए, दवाइयों के लिए, खाने के लिए, 1-1 पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो दोस्तों जब अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उस ज़मीन का आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई माँ बाप की सेवा करेगा वो उस ज़मीन को खाएगा। तो इसमें क्या रहता है, तो उसका दोस्तों वो छोटा मोटा दवाई को माँ को लेकर के आया तो मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब आप एक बात बताइएगा, जो हमारी ज़मीन है वो माँ बाप ने तीनों को बांट दी, वो अपनी 1-1 साल करती हैं, अब मैं इलाज इनका कहाँ से कराऊं? तो मेरा दोस्तों ये कहना है हर माँ बाप से, हर बच्चे से जिसके भी माँ बाप हैं, कि भाई अपने माँ बाप की कम ज़मीन जायदाद है, या 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उन माँ बाप की ज़मीन को बांटा ना जाए। वो ज़मीन माँ बाप के पास रहनी चाहिए जब तक भी जिंदा है। मरने के बाद अपने आप लोगों की हो जाएगी। और आप जहाँ कर सकते हो कमाई, जो कर सकते हो वो कर करके खाइए। जो माँ बाप की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें से उनको खाने दीजिएगा, उनका खर्चा पानी करिए, उनकी स्वागत करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी सत्कार करिए। तो दोस्तों ऐसा मत करिए कि आप 1 साल करके चले गए, ज़मीन पूरा पैसा हड़प लिया, अब माँ बाप का इलाज कहाँ से कराएं? और छोटा क्यों कराएं? छोटा भी नहीं कराता, बड़ा भी कराता है, तो क्यों करवाए? उस ज़मीन को माँ बाप को रहने दीजिए जब तक वे जिंदा हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आप माँ बाप से भी यही कहना है कि आप जब तक जिंदे हैं किसी बेटे को अपनी ज़मीन का 1 इंच भर भी टुकड़ा ना दें। जब तक आप जिंदा हैं खूब मौज से रहें, और जीवन में इन अफवाहों से दूर रहें कि मेरा बेटा के ज़्यादा लाड़ में और प्यार में और दबाव में और मुंह में आकर अपने बच्चों को ज़मीन नाम ना कराएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज ये केस 90% हर गांव में, हर घर में, हर क्षेत्र में, मोहल्ला में, पड़ोस में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, और माँ बाप परेशान हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।